इजी वे टू लर्निंग जर्न नजीब में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी क्लास, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी का एक टॉपिक जो कि है जीवन परिचय। स्टूडेंट, ये जीवन परिचय आप लोगों के में आ सकता है। तो जीवन परिचय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार 2021 में ये वाला जीवन परिचय आ सकता है। तो आइए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। स्टूडेंट, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये जो छोटा सा कॉलम बना हुआ है, ये मैं इंडिकेट कर दे रही हूँ आप लोगों को। ये कॉलम ये शॉर्ट में है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी यानी कि रेड्डी जी का जो जन्म है सन 1919 में हुआ। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। व्यक्तित्व इनका प्रभावशाली था और प्रारंभिक शिक्षा में इन्होंने संस्कृत एवं तेलुगु भाषा से विद्या अध्ययन भी किया और प्रारंभिक शिक्षा इनकी इसी भाषाओं से हुई। और शैली कैसी है, प्रमुख रचनाएं कैसी है, मैं इनके पूरा विवरण इनके यानी कि जीवन परिचय में एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं हम जीवन परिचय को। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोगों को पहले तो टॉपिक लिखने पड़ेंगे। मैं एक और आप लोगों के लिए इस पर वीडियो बनाऊंगी कि टॉपिक्स आपको कैसे कैसे लिखने हैं। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ। ये श्रेष्ठ विचारक थे, समालोचक और निबंधकारक हैं। इनका जो व्यक्तित्व था वो अत्यंत प्रभावशाली है। और ये डिग्री कॉलेज के यानी कि अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। और इनका निधन जो हुआ 2005 ईस्वी में हो गया। अब तक रेड्डी जी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। ये ग्रंथ यहाँ लिखे हुए हैं: साहित्य समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं, वैचारिकी शोध बोध, वेलगू डारुल और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि लैंग्वेज जो प्रॉब्लम इंडिया में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी इन्होंने निबंध लिखे यानी ग्रंथ लिखे। हिंदी तेलुगु अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में कई निबंध प्रकाशित हुए और मानवतावादी दृष्टिकोण से परिलक्षित थे इनके निबंध। फिर उसके बाद ये जो निबंध लिखे हैं उनका थोड़ा सा विवरण दे दिया है कि हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, इसमें रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया। और इस कृति के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी जी ने लिखा है कि ये ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पद प्रदर्शक है। तो ये था इनके निबंध के बारे में। तो स्टूडेंट, अब आते हैं साहित्यिक यानी कि शैलियों पर। इनकी भाषा शैली यानी कि भाषा का कैसे प्रयोग किया और शैलीगत विशेषताएं, इन्होंने शैली कौन कौन सी यूज़ किया अपने निबंध में और ग्रंथों में। श्री रेड्डी जी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना और निष्ठा सराहनीय है। इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया यानी कि अपने ग्रंथों में भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी शैली, अब शैली में पहले भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने कैसी भाषा, संस्कृत के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया। फिर उसके बाद शैली में विवेचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली और साथ साथ विवरणात्मक शैली भी लिख सकते हैं कि इन्होंने इन शैलियों का प्रयोग अपने निबंध और ग्रंथों में किया। और कठिन से कठिन निबंधों और ग्रंथों को सरल बनाने के लिए इन्होंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया। तो जो प्रोफेसर रेड्डी से हिंदी साहित्य को बड़ी आशाएं रही हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यानी कि बहुत ही सरल रूप में अपने ग्रंथों को लिखा। तो ये साहित्यिक शैली में आ जाएगी। फिर उसके बाद भाषा यानी कि साहित्य में इनका क्या स्थान रहा। भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, यानी कि इनका जो निबंध है भाषा और आधुनिकता, उस पर बहुत से विद्वानों ने लिखा, लेकिन इन्होंने जो लिखा वो किसी और विद्वान ने लिखा। इन्होंने भाषा और आधुनिकता पर जो विचार किया, वो भाषा परिवर्तनशील होती है और इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे और नौकंतियों, नई रीतियों सदैव आती रहती है और इन सब का प्रयोग भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है।
ठीक है। तो इन्होंने अपनी भाषा और आधुनिकता में जो निबंध में विवरण दिया था वो है कि भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है और भाषा में जो नए शब्द आते हैं, नए मुहावरे आते हैं, वो भाषा को आधुनिकता प्रदान करते हैं। फिर विद्वान लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए और व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का जो सुझाव था वो विचारणीय था। तो साहित्य में आप लिख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे विद्वान रहे, इन्होंने बहुत अच्छे निबंध लिखे हैं और इनका जो साहित्य में स्थान था वो अविस्मरणीय था। तो स्टूडेंट आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जीवन परिचय जितना टॉपिक के द्वारा लिखेंगे आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट क्लास लेके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।